हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर्स इन्फो डॉट इन। स्वागत करती हूँ आपका करियर इन्फो में। रिक्रूटमेंट यहाँ पे डीएवी पब्लिक स्कूल की आई हुई है और परमानेंट पोस्ट है। सैलरी 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग दी जाएगी। सारा कुछ देखेंगे डिटेल में। इससे पहले चैनल पर यदि आप अभी विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी कहाँ से आई हुई है। और ये वैकेंसी टाटा डीएवी पब्लिक स्कूल से आई हुई है। सोनाडिया एंड डीएवी रॉघाट इस्पात से है। सीनियर सेकेंडरी पीएस अनंतगढ़ की रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है रिक्वायर्ड्स क्वालिफाइड टीचर्स इन फॉलोइंग सब्जेक्ट इन रेगुलर ग्रेड। तो ये रेगुलर ग्रेड पे है रिक्रूटमेंट एज पर 7 CBC हैविंग कमांड ओवर रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश। तो जो भी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करेंगे तो इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि उनकी इंग्लिश जो है वो रिटन एंड स्पोकन दोनों ही बेस्ट होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर द कैंडिडेट्स में अपियर फॉर रिटन एग्जाम एंड पर्सनालिटी टेस्ट एट डीएवी स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल। ठीक है, खुद को भिलाई में, जो कि 26 अगस्त को, ठीक है, 1:30 बजे से यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा। और वैकेंसी देख लीजिए किस किस की है। ये 2 स्कूल्स हैं, 2 ब्रांचेस हैं, जिसमें पहला जो है टाटा डीएवी पीएस सोनाडी का है, जिसमें पीजीटी बायोलॉजी, पीआरटी एसएसटी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट है। डीएवी रॉघाट इस्पात सीनियर सेकेंडरी अनंतगढ़ डिस्ट्रिक्ट किनकर से है, जिसमें सिर्फ पीआरटी इंग्लिश के लिए रिक्रूटमेंट है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो पीआरटी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के लिए है। और साथ में आपका बीएड होना चाहिए और कंसर्न सब्जेक्ट के साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए ये। और पीआरटी के लिए आपका सीटेट होना चाहिए या फिर आपका छत्तीसगढ़ टेट का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर होना चाहिए, फर्स्ट पेपर। इसके अलावा यहाँ पे पीजीटी के लिए रिक्रूटमेंट है, जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है कि 50% आपका ग्रेजुएट में होना चाहिए एंड कंसर्न सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। ठीक है। एज क्राइटेरिया यहाँ पे ओनली पीजीटीज़ के लिए मैक्सिमम 40% मार्क्स 40 ईयर्स है और पीआरटी के लिए 35 ईयर्स एज लिमिटेशन रखी गई है। एक्सपीरियंस यहाँ पे बोला गया है कि सीबीएसई में आपने सेम कैपेसिटी वाला जो सीबीएसई स्कूल है उसमें आपने 3 से 4 साल का पढ़ाया हो, आपके पास एक्सपीरियंस हो, अब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसके अलावा भी सैलरी के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, फैसिलिटीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है अदर बेनिफिट्स में डीए, पीएफ, पेंशन, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट एंड EDLI एज पर डीएवी नॉर्म्स एज एप्लीकेबल इन द स्कूल्स। ठीक है, तो स्कूल के अकॉर्डिंग आपको ये सारी फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। अब आपको क्या करना है, देखिए, ओनली फॉर पीजीटीज़ के लिए यहाँ पे दिया हुआ है सारा कुछ। इसके बाद यहाँ पर द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर टेस्टिमोनियल्स इन ओरिजिनल एंड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फॉर रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट में जब आप जाएंगे, कब, 26 अगस्त को, ठीक है, तो उस दिन आपको अपने ऑल टेस्टिमोनियल्स जो हैं वो लेके जाने हैं और ओरिजिनल, और उसके बाद आपको एक रीसेंट पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ लेके जाना है, ताकि वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंटेशन का। एंड देन उसके बाद आपको रिटन टेस्ट दिया जाएगा, देने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया है कैंडिडेट शॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट विल हैव टू अपेयर इन द पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, तो पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा जो रिटन टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस दिए हैं डीएवी पब्लिक स्कूल के लिए। ठीक है, तो जो डीएवी पब्लिक स्कूल की जितनी भी वैकेंसीज़ आती हैं उसमें किस तरीके से आप प्रिपेयर होके जाएं रिटन एग्ज़ाम के लिए, तो वो मैंने आपको बता रखा है। आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट के का जो प्लेलिस्ट है ना, उसमें आप जाएंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि पीआरटी के लिए आपको किस तरीके से प्रिपेयर होके जाना है। वैसे मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि मान लीजिए कि आप यहाँ पर
ये पीजीटी बायोलॉजी और पीआरटी इंग्लिश के लिए अपेयर हो रहे हैं या एसएसटी इंग्लिश के लिए हो रहे हैं। तो पीजीटी के लिए तो आपका मेन है कि आपका सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा कमांड होना चाहिए, सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए। और इसके अलावा आपका जो हिंदी इंग्लिश क्योंकि इंग्लिश यहाँ पे मस्ट है, तो इंग्लिश का क्वेश्चंस आएंगे, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस और कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस इस तरीके से आएंगे पीआरटी वालों के लिए। और पीजीटी के लिए सब्जेक्ट एंड जनरल अवेयरनेस होगा। और इसके अलावा ये स्टेट वाइज इनके ऊपर वेरी करता है ये और क्या पूछ सकते हैं। तो छोटे छोटे कुछ सब्जेक्ट्स के जो बेसिक नॉलेज होते हैं वो सारी चीज़ें पूछ सकती हैं। तो बाकी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिटेल में उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे लोगों ने उससे फ़ायदा लिया है, बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं वो आए हुए हैं। और तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, उससे आपको बेनिफिट होगी। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।